औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर की मदद, कश्मीर का साथ, कश्मीर के जुल्म पे आवाज़ बुलंद करना, हुर्रियत का परचम बुलंद करना। क़याम पाकिस्तान के वक्त मशरक़ी पंजाब में गुरदासपुर का जो मुस्लिम अक्सरियती ज़िला था, डिस्ट्रिक्ट था, वो हदबंदी कमीशन ने जानबूझकर इंडिया के हवाले किया और बड़ी नाइंसाफ़ी की और हिंदुस्तान की सरहद कश्मीर से मिलाई गई। फिर हिंदू डोगरा राजा के ज़रिए जो है हिंदुस्तान से इल्हाक़ किया गया, हिंदुस्तान के शैतानी जाल में जकड़ा गया, कश्मीर की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया। कश्मीर के लोगों ने जिहाद किया। आज ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, फिर आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, इन्होंने ख़ुद अपने आप को आज़ादी दिलवाई। और ये तो मक्कारी हुई, अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान मक्कार वहाँ चला गया और जंगबंदी करवा दी गई, वरना काफ़ी कश्मीर बल्कि पूरा का पूरा कश्मीर भी आज़ाद हो जाता। तो जब हिंदुस्तान ने देखा कि ये तो अवाम खुद आज़ादी हासिल कर रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ और जुल्म का खंजर चलाया गया और नहरों का हेडवर्क से इंडिया को दे दिया गया, नहरें पाकिस्तान में दे दी गई, यानी पाकिस्तान की नहरों को सारी काट दिया गया। क्या कोई कम जुल्म हुए हैं? तो हम जो है इंशाअल्लाह ताला अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और अभी भी हमारे पास वक़्त है कि हम कश्मीर के ऊपर जो है कश्मीरी भाइयों का हम साथ दें। इसकी तरफ मैं आपको इशारा करता हूँ कि बाबरी मस्जिद जो शहीद की है हिंदुस्तान की मरदूद कठपुतली इंतज़ामिया ने, तो अभी पूरी ज़मीन पे जो धमाके हो रहे मस्जिदों में, वर्ल्ड वाइड स्टैंड अप नेटवर्क और इंडिया का आपस में कोलिशन है। हम किसी भी शोबे में हैं, हम मस्जिदें आबाद करें, कुरान की तिलावत करें, दीन पे साबित कदम रहें और हर शोबे में काम करें। अभी काम करने का वक्त है और इंशाअल्लाह कश्मीर के अवाम फिर से आज़ादी हासिल करेगी और पूरा का पूरा कश्मीर, सारा का सारा कश्मीर आज़ाद होगा। और ये वही शैतानी जाल में जकड़ा गया कश्मीर को, वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि यूसुफ खान पेशावर का एक सुहाना और दिलकश और दिल फरेब और रेशम की तरह, सांप की तरह लपेट कर उसको फिल्मी नाम दिया गया दिलीप कुमार। यूसुफ खान को कब्ज़े में ले लिया गया, हिंदुस्तान की फिल्मी आग की नज़र हो गया। ये फिल्मी आग मैं क्यों कह रहा हूँ? आप बोलेंगे शायद बेजारी का इजहार कर रहा है और उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं दिया। देखना भी, अब मैंने क्यों फिल्मी आग बोला इंडिया की फिल्मों को। फिर हमारी मलाला यूसुफ़ज़ई जो है वो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क की खातून थी, उसको एक इंडिया के हिंदू के साथ गलजोट कर दिया गया नोबेल प्राइज़ स्टॉकहोम स्वीडन में। ये भी शुगर कोटेड जो है शैतानी जाल में जकड़ा गया इनविजिबली, ज़ाहिरी तो ये पता नहीं चलता इंसान को। और अगर मलाला यूसुफ़ज़ई को इराक़ है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, मिस्र है, सऊदी अरब है, दुबई है, यमन है, सूडान है, किसी भी इस्लामी मुल्क के बंदे के साथ या बंदी के साथ उसको मुश्तरका नोबेल प्राइज़ इनाम दिया जाता, तो मेरे ख्याल में क्या ही अच्छी बात होती। कम से कम हिंदुस्तान पलीत का तो शैतानी जाल मजबूत ना होता। ये मरदूद आग क्यों बोलता हूँ? मोहम्मद रफ़ी को लाहौर से ले गए ये बम्बई में फिल्मों के लिए, पाकिस्तान का टैलेंट चुरा लिया। ये सोनिया गांधी ने 1998 में बम्बई में बयान दिया बाकायदा कि हमने 10 साल में फिल्में दिखा दिखाकर पाकिस्तान की ताकत को कत्ल कर दिया है, पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। तो अब हमारा यूसुफ खान पेशावर का दिलीप कुमार नाम रखेगा, मलाला यूसुफ़ज़ई जो है नोबेल प्राइज़ कंबाइन करेगी, मोहम्मद रफ़ी वहाँ जाकर गाने गाएगा, मायरा खान वहाँ जाकर फिल्में पिक्चराइज करवाएगी, तो फिर सोनिया गांधी तो बयान देगी ना कि हमने 10 साल में फिल्में दिखा दिखाकर पाकिस्तान की ताकत को कत्ल कर दिया है, पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। तो अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानियों को महफूज करे, सलामत करे, सलामत रखे, महफूज रखे और वो इस्लाम का परचम बुलंद करे, पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। हिंदुस्तान के मरदूद आग के अजाब से होशियार रहें, ख़बरदार रहें और इंशाल्लाह इसी ख़त पे चलते हुए हम अपने कश्मीर के भाइयों की मदद करेंगे और कश्मीर आज़ाद कराएंगे। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।